प्यारे बच्चों, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, ये आपका क्लास 8, 9th, 10th ITI पॉलिटेक्निक ETC कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से 2 मार्क्स तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये साइंस पेपर है। आज जो हम सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले किसका कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम आज आपको समझाएंगे। हम इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हम आपको गणना कैसे करके बताएंगे, जोड़ करके कैसे बताएंगे, आप कैसे बताइएगा, कैसे जानिएगा भविष्य के लिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, +1। इसमें आपको प्लस और माइनस दिखाना पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरा में ऑक्सीजन का प्रायः ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। पर मैग्नेट जो मैं आपके सामने लिख दिया हूं, पर मैग्नेट का सूत्र O2 और डबल आयन निगेटिव डबल आयन ऊपर में जो होता है उसको आयन बोला जाता है। डबल आयन पर मैग्नेट हम पर ऑक्साइड होता है, वो से ऑक्साइड होता है पर ऑक्साइड। हम आपको लिख दिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्राय वो -1 होता है। और F2O का जो ऑक्सीकरण होता है वो +2 होता है। लेकिन विशेष करके आपका जो भी लगभग पूछा जाएगा वो O का प्रायः ऑक्सीडेशन नंबर O2 होगा, यानी O का होगा -2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए F का -1 होता है। बच्चों यहाँ Cl बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्लोरीन, इसका भी -1 होता है। ये जो होता है सतर्मा ग्रुप होता है। सतर्मा ग्रुप को बोला जाता है हेलोजन ग्रुप। ये हेलोजन के नाम से जाना जाता है। इसका 12वीं कक्षा में हमेशा 7 होते हैं, यानी 7 अंक होते हैं, जिसको अष्टक पूरा करने के लिए उसमें एक की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं से क्या करता है, लेता है। तो लेता है तो माइनस होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन। ये होता है। इसका प्राय ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। अब देखिए यहां वर्ग 1 का A, वर्गों का तत्व लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्रायः +1 होता है। और दूसरा वर्ग में बेटा मांगे कारस्कूटर बाप राजी। अगर शादी में मांग लिया तो बाप राजी हो जाएगा, और शादी में अगर आप नहीं मांगते हो तो बाप को रोना भी पड़ जाएगा, कारण कि ये गाड़ी का दाम कम से कम 1 लाख रुपया छूता है। इस प्रकार से अब हम आगे आप लोगों को ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और बच्चे लोग, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर सीख जाएंगे। इसका जो रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, सल्फर का। तो आप जब हिसाब बनाते हो, जो चीज हमको मालूम नहीं रहता है तो उसको क्या मानते हो, X मान लेते हो। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, X मान लेंगे। बच्चों मैंने आपको अभी दिखाया बोर्ड पर लिख करके कि H का होता 1, तो H है क्या 2, H2 है, तो इसे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस सल्फर का निकालना है,
तो इस जिसको निकालना है वो मालूम नहीं है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, एक्स। और मैंने अभी बताया और लिख करके भी दिखाया कि ओ का होता है -2 प्राय, खाली पर ऑक्साइड में होता है -1 और F2O में होता है +2, बाकी सब में होता है -2। यहाँ -2 हो गया, अब माइनस है कितना 4, और जब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या करोगे, 0। हमको लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट में आप लिखकर भी मैंने भेज सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। तो 2 × 1 2 हुआ, प्लस x माइनस क्या हुआ 8। अब x - 6 = 0, x = क्या हो गया 6, ये प्लस हो गया। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6। ये आपका सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, IITG जो होता है पढ़ा उसमें भी आएगा, लेकिन वो बड़ा रहेगा। बच्चे लोग आप मैट्रिक में पढ़ते हो, आप मैट्रिक में उलट के देखो, जो 8 में पढ़ते हो 8 में उलट के देखो, 9 में जो पढ़ते हो 9 को उलट के देखो आप, क्या आप में है कि नहीं है। और इसकी जो पढ़ाई विशेष रूप से होता है वो 9, 10, 11, 12 विशेष करके इसकी पढ़ाई होती है। जो आपका ये सब जो साइंस का कंपटीशन होता है इसमें पूछा जाता है। एक और मैं आपके सामने एक और सिखा देना चाहता हूं, देखिए मेथेन CH4 तो CH4 हमको निकालना है C का, तो जिसको निकालना उसको X रखिए। चलिए इसको X रख दिए, प्लस H का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1 है कितना 4, इसका 2 क्या हुआ +4 0, ये हो गया -4। इस प्रकार से हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है, निकलता है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको समझाया, अब मैं ये समझाने जा रहा हूं आपको कि यदि आयन हो तो क्या हो, चाहे वो धन आयन हो या ऋण आयन हो। तो देखिए इसमें डबल ऋण आयन है, डबल ऋण आयन है, निकालना हमको सल्फर का है। किसको निकालना है, सल्फर का। ये आपका प्रश्न में दिया रहेगा कि किसको निकालना है, सल्फर का निकालना है कि ऑक्सीजन का निकालना है। तो जिसका निकालना है X दे दिए, इसका हो गया -2 4, आयन इधर है, जब आयन नहीं रहता तो 0 होता है, अब आयन है तो -2, यदि यहाँ प्लस रहेगा तो +2। इस प्रकार से X - 8 -2 और यहाँ पे -2 माइनस में है कि क्या होगा प्लस में, तो X = क्या हो गया 6। यानी आपको दिखाना है यहाँ केमिस्ट्री में +6। अब देखो यहाँ पे NaCl, इसके बाटम कक्षा में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके बाटम कक्षा में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऑक्टेट पुराने के लिए क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें जिसके पास कम होता है वो किसी को क्या करता है, दे देता है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो ले लेता है। तो इसके पास चाहिए 8, इस प्रकार घट रहा क्या है 1, तो ये सोडियम से ले लेगा। तो जब ले लिया तो कर्ज ले लिया, तो कर्ज ले लिया, इसलिए यहाँ 7 है तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसलिए इसका हमेशा क्लोरीन का क्या होगा -1 होता। आइए दे दिया आपने, किसी को दे दिया तो प्लस हो गया, आपने दिया तो प्लस हो गया, कोई कर्जा लिया तो माइनस हो गया। तो बच्चों मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी वाणी को, धन्यवाद।